उत्तराखंड में जो भी छात्र अभी मुझे देख पा रहे हैं, कहीं से भी किसी भी ज़िले से, तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे इस वीडियो को मैं प्रसारित कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं फ्रेम में, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनका नाम है श्रीमान अनुज सिंह राणा जी और वह सितारगंज के एक गाँव नकुलिया में रहते हैं। मेरे घर से मुश्किल से 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है और माता-पिता किसान हैं, बहुत स्ट्रगल किया है परिवार ने और आज भी जो है बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रिच अभी भी नहीं है और बड़ा स्ट्रगल किया, बेटों को पढ़ाया। तो थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है 12वीं के बाद आपने क्या किया अनुज जी? 12वीं के बाद सर मैंने डिप्लोमा किया था सर, हाँ, सिविल से सर 10+2 लेटरल एंट्री वाला सर। ठीक है। जी सर। उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने जो है तो ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन सर मैंने आफ्टर इसके बाद ग्रेजुएशन किया ओके सर। ग्रेजुएशन किया। तो उस बीच प्राइवेट जॉब करके कुछ ठेकेदारी इत्यादि या इस तरीके से करके उन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया। मेरे पास पढ़ाया, करीब 2 साल करीब जो है मोहित ने मेरे पास पढ़ा छोटे भाई ने और उत्तराखंड पुलिस में 2021-22 वाला जो बैच था, उसमें छोटे भाई का चयन हो गया। फिर छोटे भाई ने बोला, "बड़े भैया, अब तुम ये जो छोटे-मोटे काम वगैरह करते हो, ये सबसे छोड़िए और आप प्रॉपर तरीके से मैं तो गया ड्यूटी करने, आप भी कोचिंग करिए।" पहले भी 1-2 बार आप आए, जी बट रेगुलर नहीं हो पाता यस था, सर। ठीक है? बट उसके बाद देखो, काम छोड़ कर के कोचिंग करने आए, रेगुलर करीब 2-4 पेपर दिए, 1-2 पेपर में असफलता भी मिली, फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड में चयन हुआ। अब जब फॉरेस्ट गार्ड में चयन हुआ, कहाँ पे मिला था आपको? हल्द्वानी? ये सर ये तराई पश्चिमी रामनगर में सर। हाँ, उधर मिला। अब जब ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए जाने वाले थे, तो उस समय इनके चेहरे पे काफ़ी मायूसी भी थी, क्योंकि इनका ये कहना था कि सर मैं ग्रेजुएशन स्तर का एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ। तो उससे ठीक पहले एक पेपर हुआ था, 31 दिसंबर 2023 को, मुझे डेट भी याद है। 31 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, स्नातक स्तरीय कंबाइंड एग्ज़ाम। उसके बाद आपका शायद मार्च 2024 में फॉरेस्ट गार्ड के लिए बुलाया था, यस सर। जॉइनिंग के लिए। यस सर। तो जब जा रहे थे तो बड़े मायूस थे, तो जाते-जाते मैंने एक वर्ड इनको बोला कि आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपने इतना स्ट्रगल किया था, मेहनत किया है, अच्छा पेपर दिया है और ऊपर वाले ने चाहा तो आपका जो है ये स्नातक स्तरीय में हो जाएगा, फिर वापस आओगे वहाँ से। और हुआ वही, बाद में रिजल्ट आता है अप्रैल के करीब में और स्नातक स्तरीय में उनका चयन हो जाता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ के पद पर। और अभी जो अनुज जी पोस्टिंग है, वो अल्मोड़ा जिले में सालदे ब्लॉक में बीपीडीओ के पद पर अनुज जी जो है चयनित हैं। कितने सर्विस हो गई वहाँ पे बीपीडीओ के पद पे? बीपीडीओ के पद पर सर अभी मुझे 7 महीने हुए हैं। हाँ, तो फॉरेस्ट गार्ड छोड़ करके फिर करीब 1 साल किया फॉरेस्ट गार्ड, यस सर 1 साल के सर। तो फिर गए बीपीडीओ। अब अनुज जी आपको बताएँगे, ये वही अनुज जी हैं जो एक पिछली प बहुत पुराने एक वीडियो में भी आपने देखा होगा, जब हमने क्लास में ये मिठाई लेकर के आए थे और जितनी बार आते हैं उतनी बार मिठाई लेके आते हैं, आज फिर मिठाई लेके आए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही हर छात्र मिठाई लेकर के आए, लेकिन सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में वैकेंसी बहुत कम होती है। हर छात्र हर एग्ज़ाम में नहीं निकल सकता है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये वही अनुज जी हैं जो कहते थे कि सर नींद ही नहीं आ रही है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि करीब 7 महीने आपको बीपीडीओ के पद पे हो गए हैं, दीपावली के बाद आप छुट्टी पे आए हो। आज रविवार का दिन है, तो आपने सोचा गुरुजी के से मिला जाए और मुझे भी एकदम से शॉक लगा कि आप अचानक से मैंने देखा अनुज जी आ गए। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? ये बताइए? अच्छा लग रहा है सर, अब तो काफ़ी अच्छा बेटर फ़ील होता है कि चलो मैं गुरुजी से मिलने आता हूँ और गुरुजी ने हमें अपने मार्गदर्शन में पढ़ाया और हमने उस हिसाब से मेहनत भी की। तो अच्छा लगता है सर, काफ़ी अब चीज़ें हमारे अनुकूल होती जा रही हैं। जब एक जॉब लग जाती है तो चीज़ें अपने आप अनुकूल होने लगती हैं सर, इस तरह से। पहले की ज़िंदगी अच्छी थी या अब की? अब ज़्यादा मच बेटर है सर, पहले से बहुत अच्छा फ़ील होता है ठीक क्योंकि है। दोनों भाई जॉब में हैं सर। हुँ। और पहले तो ये था कि दोनों बेरोज़गार थे तो खाली पुलाव पकाते थे। तो तो जिससे माता-पिता जी को क्या बोले हैं? अच्छा, घर कब तक बना रहे हो? घर सर अब आगे की देखते हैं सर, क्योंकि घर में अभी तो
टाइम लगेगा सर, समय लगेगा क्योंकि साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी अनुज जी का घर कच्चा घर है, कोई भी आकर के देख सकता है। और देखिए, कई लोग सरकार की आलोचना भी करते हैं। ठीक है, हम प्रजा हैं, हम सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी हमें है। लेकिन जहाँ पर सरकार अच्छा करती है वहाँ हमें जो है अच्छा भी बोलना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे एग्ज़ाम फेयर भी निकले हैं और ऐसे बच्चों का चयन हुआ है, देखिए, कि अभी तक जो है उनका घर पक्का नहीं है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले वही डिस्कशन कर रहे थे कि होम लोन लिया जाए या कैसे किया जाए। तो अभी प्लान कर रहे हैं अनुज जी घर को पक्का बनाने का, अच्छा बनाने का। तो ऐसे छात्रों के लिए को देख करके एक, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है। जो भी छात्र कहीं से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन में, आपके भी सपने होंगे, आप भी चाहते हो अपने माता-पिता जी के लिए कुछ करें, तो पढ़ाई कीजिए। अनुज जी का जो स्कोर रहा था, अब कई लोग सोचेंगे कि रिजर्वेशन में है, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं रिजर्वेशन में है, ये वो कम नंबर में हो गया। तो मैं आपको बताऊँ, 68.5 मार्क्स आपका था। कितना था? 25 सर। 68.25, ठीक है? 68.25 मार्क्स में उनका चयन हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि उससे पहले भी उनका 2023 में जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था, बट फाइनल नहीं हो पाया था। उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड में भी एक उसमें तो फाइनल हो गया था। यस, क्लर्क में भी आया था, क्लर्क में परंतु दोबारा वहाँ भी रुक गया। तो कंटिन्यूअस मेहनत करते रहे, 3-4 एग्ज़ाम में फेलियर भी रहा, लेकिन फाइनली जॉब मिली। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र देख रहे हैं मुझे, देखिए, एग्ज़ाम में वैकेंसीज़ कम होती है, ख़ास तौर पर जनरल के स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन टफ है। लेकिन अगर आप हर एग्ज़ाम में अपने आप में सुधार करते हैं, अपनी कमियों को ढूँढते हैं, तो कोई भी जो है ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे नहीं निकाला जा सकता है। आप कर सकते हो। और एक मोटिवेशनल तौर पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, और अनुज जी से हम लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, है ना? और अनुज जी की का जो है विवाह भी हो चुका है, 2 बच्चे भी हैं, यस सर। और उसके बावजूद अभी एक बच्चा अभी इस साल हुआ, एक पहले, एक बेटा पहले था, तब भी वो कोचिंग आते थे। कई लोग ये सोचते हैं कि यार एज ज़्यादा हो गई, कि बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ना? ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप कभी भी जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो अनुज जी, दीपशिखा कोचिंग सिद्धार्थगंज की तरफ से हम आपको पुनः फिर बधाई देते हैं, और हम चाहते हैं कि आप राज्य सरकार के अधीन जो सेवा दे रहे हैं, और हमें देखिए ये यकीन भी है कि आप अपना कार्य भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो उस सेवा में आप और अच्छा प्रमोशन पाएँ, और सरकार आपको प्रोत्साहित करे आपके कामों के लिए, है ना? तो कुछ अपना अनुभव कोचिंग के बारे में बताइए। नोट्स से या कोचिंग क्लास रेगुलर आने से आपको क्या-क्या लाभ हुए? सर, कोचिंग ऐसा है, इसमें क्या है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है सर। निरंतरता, बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर घर जाके उसका अभ्यास नहीं करते हैं। और अभ्यास नहीं करने की वजह से वो चीज़ें छूटते चली जाती हैं और दिन पर दिन वो इकट्ठी होती रहती हैं और वो एक बड़ा-सा बच्चों पर बोझ बन जाता है। फिर वो उसे कवर नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या रहता है, जैसे निरंतर कोचिंग आने से निरंतरता बनी रहती है और आप उसका रिवीजन करते रहते हैं, तो आपका जो मेंटली है ना, वो भी, उसमें भी फ्रेशनेस रहती है। जैसे एक पानी होता है, जैसे रुका हुआ पानी होता है वो सड़ने लगता है, और जो बहता हुआ पानी होता है तो वो ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है। उसी प्रकार ये है कि अगर छुट्टियों के दिन है, जैसे दीपावली है, तो बच्चों को क्या हो गया होगा, अब बच्चे इसमें रिलीव हो गए होंगे। लेकिन क्या है, इसमें भी उन्हें अपनी निरंतरता बनाए रखनी थी सर। तो इस प्रकार से मैं तो ये कहता हूँ, जैसे कोचिंग कोचिंग होती है, तो कोचिंग में अपना बच्चे रेगुलर पढ़ें, नियमित पढ़ें, और जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो इन छुट्टियों में भी अपना अभ्यास ना छोड़ें सर। जी, थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ते जी, रहें, पढ़ते रहें है ना? सर। और कोचिंग रेगुलर आए, जी सर, और निरंतरता ज़रूरी निरंतरता है ना? ज़रूरी है सर। तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, और आगे जी, भी आप निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहो, ठीक है? हमारी शुभकामनाएँ हैं। तो ये थे अनुज जी, दीपशिखा कोचिंग सिद्धार्थगंज की तरफ से। मैं पीसी पंत इस वीडियो को आपके लिए इसलिए लाया था, ताकि मोटिवेशन के तौर पर आप लोग भी अपने जीवन में जो है अनुज जी से का पालन करें, अनुसरण करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।